हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वीसी एकेडमी। फ्रेंड्स, मैं महेश पांचाल स्वागत करता हूं आपका वीसी एकेडमी पर। दोस्तों, एलसीएम एंड एचसीएफ के इस पार्ट 3 में हम आगे के सवाल पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 8, 12, 18, 24 में से प्रत्येक से पूर्णतया विभक्त हो जाए। तो फ्रेंड्स, आपने जैसे कि पार्ट नंबर 1 में सीखा था एलसीएम और एचसीएफ की डेफिनेशन। एलसीएम वह छोटी से छोटी यानी कि मिनिमम नंबर होता है जो दी गई संख्याओं से पूर्णतया विभक्त हो जाए। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में हमें इन जो नंबर दिए गए हैं 8, 12, 18 एंड 24, इन सभी संख्याओं का हमें एलसीएम निकालना होगा। जो एलसीएम निकलेगा वह ऐसा न्यूनतम नंबर रहेगा जो इन संख्याओं से पूर्णतया विभक्त हो जाएगा। देखिए, इनका हम एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम ऐसा नंबर आपको देखना है कि यहाँ पे दी गई चारों संख्याओं में से कोई 2 संख्या कट जाए या कोई 3 संख्याएं कट जाए या सारी चारों की चारों संख्याएं कट जाए। तो देखिए, मैं यहाँ पे सबसे स्टार्ट करता हूँ 2 से। 2 इन चारों संख्याओं को काट पा रहा है। तो देख, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 9 जा 18 एंड 2 12 जा 24। अब फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे 3 से डिवाइड करूँगा। तो देखिए, 3 से 4 डिवाइड नहीं होगा तो आप इसको ऐसा कैसा लिख देंगे। 6 डिवाइड हो जाएगा तो 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 एंड 3 4 जा 12। अब ये 2 से डिवाइड हो रहा है वापस, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 3 डिवाइड नहीं हो पा रहा है तो आप ऐसा कैसा लिखेंगे एंड 2 2 जा 4। 1 टाइम फिर 2 से ऐड हो रहा है तो 2 1 जा 2, ये 1 सेम, 3 ऐसा कैसा और 2 1 जा 2। अब आप देखिए कि केवल एक ही नंबर बचा है, कोई कॉमन नंबर नहीं है। अब यहाँ पे इन सबका आपस में मल्टीप्लाई करा देंगे, यानी कि 2 × 3 × 2 × 2 × 3, इन सबका हम आपस में मल्टीप्लाई कराएंगे। तो 2 3 6, 6 2 12, 12 2 24, 24 3 72। यानी फ्रेंड्स, 74 ऐसा नंबर है जो 8, 12, 18 एंड 24 सभी संख्याओं से पूरी तरह कट जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पे 72 आपका आंसर हो जाएगा। कोई एक और एग्जांपल देखते हैं। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 12, 15, 20 और 27 में से प्रत्येक से पूर्णतया विभाज्य हो। छोटी से छोटी संख्या और दूसरी बात पूर्णतया विभक्त हो, यानी यहाँ पे हमें एलसीएम निकालना है। 12, 15, 20 एंड 27, इन सभी संख्याओं का हम एलसीएम निकालेंगे। देखिए, ऐसा नंबर ढूंढना है जो या तो सभी संख्याओं को काट पाए या किन्हीं 2 को या किन्हीं 3 को। तो देखिए, यहाँ पे 3 ऐसा नंबर है जो 3 संख्याओं को काट पा रहा है, यानी मैं इसे 3 से डिवाइड करूँगा। 3 4 जा 12, 3 5 जा 15। अब 23 से डिवाइड नहीं हो पा रहा है, यानी आप इसे ऐसा कैसा लिख देंगे एंड 3 9 जा 27। अब हम इसे 5 से डिवाइड कर देते हैं तो 4 ऐसा कैसा, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20 और 9 ऐसा कैसा। फिर ये 4 से डिवाइड हो रहा है, यानी 4 1 जा 4, 1 4 1 जा 4 और 9 ऐसा कैसा। अब एक बार 9 से डिवाइड होगा तो हमें स्टेप नहीं बढ़ानी है, हमें सीधा सा मल्टीपल करा देना है, यानी 3 × 5 × 4 × 9।
5 तिया 15, 15 चौकू 60, 9 छंग 54 यानी कि 540। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए 540 इन इस क्वेश्चन का आंसर होगा। यानी 540 ऐसा न्यूनतम नंबर है जो 12, 15, 20 और 27 से पूर्णतया विभक्त हो जाएगा। फ्रेंड्स अगला सवाल है आपके सामने, वह छोटी से छोटी संख्या क्या है जिसे 4, 6, 10 और 15 द्वारा विभाजित करने पर हर बार 3 शेषफल प्राप्त हो। तो फ्रेंड्स छोटी से छोटी संख्या और विभाजित करने पर, यानी ये जो लाइनिंग है यहाँ से हमें हिंट मिलती है कि इनका हमें एलसीएम निकालना है। यानी हम 4, 6, 10 एंड 15 का निकालेंगे एलसीएम। अब एलसीएम निकालेंगे और आपको देखना है कि 3 शेषफल बचना चाहिए। तो देखिए अब ये वाला जो क्वेश्चन है टाइप 2 है। पिछले टाइप में आपने केवल वह छोटी से छोटी संख्या प्राप्त करी थी जो इन सभी से डिवाइड हो जाए, लेकिन इस टाइप में आपको क्या देखने को मिल रहा है, इनसे डिवाइड तो होना ही चाहिए लेकिन हर स्थिति में 3 रिमाइंडर बचना चाहिए। कैसे करेंगे देखिए, सबसे पहले हम इन संख्याओं का एलसीएम निकालेंगे। यानी 4, 6, 10 एंड 15 का एलसीएम निकालेंगे। 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 10 5 2 जा 10 एंड 15 ऐसा कैसा। फिर 3 से डिवाइड हो रहा है, 2 ऐसा कैसा, 3 1 जा 3, 5 ऐसा कैसा, 3 5 जा 15। फिर 5 से 2 1, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, यानी कि 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 2, यानी 2 तिया 6, 6 पंजे 30, 30 दूना 60, यानी एलसीएम आपको मिला है 60। अब बोल रखा है इस क्वेश्चन में कि प्रत्येक दशा में 3 शेषफल प्राप्त हो। यानी दोस्तों जितना शेषफल बचने का आपको क्वेश्चन में बोला गया है वो आपको उस एलसीएम के अंदर ऐड कर देना है। यानी आपका जो आंसर होगा वो हो जाएगा 63। 63 ऐसा मिनिमम नंबर है जिसके अंदर अगर आप 4 से डिवाइड करेंगे 3 रिमाइंडर बचेगा, 6 से डिवाइड करेंगे आपका 3 रिमाइंडर बचेगा, 10 से डिवाइड करेंगे 3 रिमाइंडर बचेगा, और अगर आप 15 से डिवाइड करेंगे तो फिर भी आपका 3 रिमाइंडर बचेगा। यानी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 63, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड्स अगला सवाल है आपके सामने, वह छोटी से छोटी संख्या क्या है जिसे 12, 15, 20 और 54 से विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में 8 शेष बचता है। विभाजित करना है यानी इन जो संख्याओं से विभक्त हो जाए, यानी एलसीएम निकालना है, और प्रत्येक दशा में आपको 8 रिमाइंडर बचाना है। यानी सबसे पहले हम क्या करेंगे, 12, 15, 20 एंड 54 का एलसीएम निकालेंगे। हम इसे 2 से डिवाइड कर देते हैं, 2 6 जा 15 ऐसा कैसा, 2 10 जा और ये हो जाएगा 27। फिर 3 से डिवाइड करेंगे, 3 2 जा 3 5 जा 10 ऐसा कैसा, और 3 9 जा 27। फिर 5 से डिवाइड कर लेते हैं, यानी 2 सेम, 5 1 जा 5 2 जा और 9 ऐसा कैसा। अब इसे 2 से डिवाइड कर लेते हैं, 2 1 जा 2, 1 ऐसा कैसा, 2 1 जा 2 एंड 9 ऐसा कैसा। अब हम मल्टीप्लाई करा देंगे, यानी कि 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 9, यानी फ्रेंड्स ये हो जाएगा 9 तिया 27 दून 54 10, यानी कि 540। फ्रेंड्स जो आपका एलसीएम आएगा वो आएगा 540। यानी 540 ऐसा न्यूनतम नंबर है जो इन संख्याओं से पूर्णतया विभक्त हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में बोला गया है कि प्रत्येक मामले में 8 शेष बचे। यानी फ्रेंड्स आपको हमेशा
इस प्रकार की अगर कंडीशन दे रखी हो कि इतना शेष बचे, तो आपको हमेशा एलसीएम के अंदर जितना शेष बच रहा है उस नंबर को आपको ऐड कर देना है। यानी आपका आंसर हो जाएगा 548। 548 यानी कि ऑप्शन नंबर डी। 548 ऐसा न्यूनतम नंबर है जो 12, 15, 20 या 54 इन नंबर से अगर इसके अंदर भाग लगाया जाए तो हमेशा आपको 8 रिमाइंडर मिलेगा। आई होप आपको ये टाइप समझ में आया होगा। अगले टाइप की ओर चलते हैं। फ्रेंड्स, अगला टाइप है आपके सामने, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिससे वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसमें से 8 घटाने पर शेष बची संख्या 16, 18, 20, 24 में से प्रत्येक से पूर्णतया विभक्त हो जाए। विभक्त हो जाए यानी एलसीएम। यानी फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे 16, 18, 20 एंड 24 का एलसीएम लेना होगा। 2 से सारे नंबर डिवाइड हो रहे हैं, यानी कि 2 से डिवाइड करेंगे। 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 2 10 जा 20, 2 12 जा 24। एक वन टाइम और हम इसे 2 से डिवाइड करेंगे। 2 4 जा 8, 9 ऐसा कैसा, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12। अब यहाँ पे हम इसे 2 से फिर डिवाइड करेंगे एक बार। 2 2 जा 4, 9 ऐसा कैसा, 5 ऐसा कैसा, 2 3 जा 6। अब हम इसे 3 से डिवाइड करेंगे। 2 ऐसा कैसा, 3 3 जा 9, 5 ऐसा कैसा, 3 1 जा 3। अब दोस्तों, इन तीनों में कोई कॉमन नंबर नहीं है, यानी हम इन सब का आपस में मल्टीप्लाई करा देंगे। यानी कि 2 × 2 × 2 × 3 × 2 × 3 × 5, यानी हो जाएगा आपका 2 2 2 3 2 3 एंड 5। मल्टीप्लाई करेंगे। 2 दूना 4, दूना 8, 3 24, 24 3 72, 72 यानी कि 720। 720 एकमात्र छोटे से छोटा ऐसा नंबर है जो 16, 18, 20 और 24 में से प्रत्येक से पूर्णतया विभक्त हो जाता है। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ पे कंडीशन आपको दे रखी है कि हमें ऐसा नंबर बताना है जिसमें से 8 माइनस करें, उसके बाद जो संख्या बचे वो इनसे डिवाइड हो जाए। तो फ्रेंड्स, इनसे डिवाइड होने वाला एकमात्र मिनिमम नंबर 720। लेकिन आपसे बोला गया है कि ऐसा नंबर बताइए जिसमें से हम 8 माइनस करें। तो फ्रेंड्स, आप इमेजिन कीजिए, हम ऐसा नंबर बताएंगे जिसमें से 8 माइनस करें तो ये नंबर बन जाए, यानी वो नंबर हो जाएगा आपका 720 + 8 यानी कि 728। अब आप देखिए, 728 में से अगर 8 माइनस करेंगे तो आपका जो बचेगा वो बचेगा 720, और 720 इनसे कटने वाला नंबर है, यानी यही पूछा है आपसे। तो फ्रेंड्स, आंसर हो जाएगा आपका 728। एक और एग्जांपल देखते हैं। फ्रेंड्स, अगला सवाल है आपके सामने, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें से 5 घटाने पर, 5 माइनस करने पर शेष बची संख्या 12, 20, 30 और 45 से पूर्णतया विभक्त हो जाए। अब देखिए दोस्तों, इनसे विभक्त होने वाली संख्या अगर आपको निकालनी है तो आपको निकालना होगा इनका एलसीएम। तो सबसे पहले हम निकालेंगे इन संख्याओं का एलसीएम। सभी संख्या 2 से डिवाइड, चलो इसको सबसे पहले हम 5 से डिवाइड करेंगे, यानी इसको छोड़ के। तो पहले 5 से डिवाइड कर देते हैं। 12 ऐसा कैसा, 12 तो सेम हो जाएगा, 5 4 जा 20, 5 6 जा 5 9 जा। फिर से 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 9 ऐसा कैसा। अब हम इसे 3 से डिवाइड कर देते हैं तो 3 2 जा 6, 2 ऐसा कैसा,
3 1 जा 3, 3 3 जा 9, और लास्ट टाइम इसे 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 1 एंड 3, ऐसा कैसा हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3। तो फ्रेंड्स आपका जो एलसीएम निकल के आएगा वो आएगा 3 तिया 9, 9 दूना 18, 18 धाम 180। यानी फ्रेंड्स 180 एकमात्र ऐसा न्यूनतम नंबर है जो 12, 20, 30 और 45 से पूर्णतया विभक्त हो जाता है। लेकिन फ्रेंड्स आपसे ये बोला है कि हमें ऐसा नंबर बताइए जिसमें से हम 5 घटाएं तो जो नंबर बचे वो इनसे घट जाए, वो इनसे डिवाइड हो जाए। तो इनसे डिवाइड होने वाला नंबर तो 180 है। तो ऐसा नंबर आप सोचिए कि ऐसे किस नंबर में से हम 5 माइनस करें कि माइनस करने पर जो अपना नंबर आए वो आए 180। तो फ्रेंड्स हम 185 के अंदर से अगर 5 माइनस करेंगे तो बचेगा आपका 180 जो इनसे कट रहा है, यानी आपका आंसर हो जाएगा 185। आई होप आपको ये टाइप भी समझ में आया होगा। अगले टाइप में देख चलते हैं। अगले टाइप का पहला क्वेश्चन आपके सामने, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 16, 24, 36 एंड 54 से विभाजित करने पर शेष क्रमशः 12 यानी कि 12, 20, 32 एंड 50 बचता है। तो फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, जब भी इस टाइप से आपको क्वेश्चन दिखे कि इन नंबरों से विभाजित करने पर ये शेष बचे, तो आपको हमेशा क्या करना है, इन सबको, इन आपस में सभी संख्याओं को हमेशा आपको माइनस कर लेना है। तो देखिए हम इनको माइनस करेंगे तो यहाँ आपका मिलेगा 4, यहाँ भी आपको मिलेगा 4, यहाँ मिलेगा आपको 4 और यहाँ मिलेगा आपको 4। इस टाइप की यही पहचान है कि आपको हमेशा जो भी माइनस करने पे जो इनका नंबर आएगा वो आपको हमेशा सेम मिलेगा। यानी देखिए यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4, यहाँ भी 4 और यहाँ भी 4। अब इस केस में हम क्या करेंगे, जिन नंबरों से विभक्त करने का कहा गया है उन नंबरों का हम निकालेंगे एलसीएम, यानी कि 16, 24, 36 एंड 54, इनका हम निकालेंगे एलसीएम। 4 से डिवाइड हो रहा है नहीं, 2 से कर देते सबको पहले डिवाइड, 2 से 2 8 जा 16, 2 12 जा 24, 2 18 36 एंड 27। फिर 2 से डिवाइड कर देते हैं, 2 4 जा 8, 2 6 जा 2 9 जा 27, ऐसा कैसा। 3 से डिवाइड कर देते हैं इन्हें, तो 3 से 4 ऐसा कैसा, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 9 जा 27। एक बार और 3 से डिवाइड होगा, 4 ऐसा कैसा, 2 ऐसा कैसा, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। एक बार 2 से और डिवाइड होगा, 2 2 जा 4, 2 1 जा 1 एंड 3। यानी फ्रेंड्स इनका जो एलसीएम निकल के आएगा वो आएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, यानी कि 2 दूना 4 तिया 12, 12 तिया 36 दूना 72, 72 144, 144 तिया, यानी 4 ते 12 का 2 हासिल 1, 14 तिया 42 और 1 43। यानी फ्रेंड्स एलसीएम आपके सामने आया है 432। 432 एकमात्र ऐसा छोटे से छोटा या न्यूनतम नंबर है जो 16, 24, 36 और 54 से पूर्णतया विभक्त होता है। लेकिन दोस्तों हमें यह बोला गया है कि ऐसा नंबर बताइए जिसमें 16 से भाग दे तो 12 शेष बचे, 24 से भाग दे तो 20 बचे, 36 से भाग दे तो 32 बचे और 54 से भाग दे तो 50 बचे। तो इस कंडीशन में क्या करते हैं कि जो सबका सब्सट्रैक्शन आया वो होगा तो इक्वल, यही इस टाइप की पहचान है। तो आपको हमेशा क्या करना है, जो आपका घटाने पे जो नंबर मिला उसको आपको एलसीएम के अंदर से माइनस कर देना है।
हमेशा, यानी यहाँ कितना बच रहा है आपका 4 आपको इसमें से माइनस कर देना है। माइनस करने पे आपको मिलेगा 428। यानी दोस्तों 428 ऐसा न्यूनतम नंबर है जिसके अंदर अगर आप 16 से भाग देंगे तो आपको 12 रिमाइंडर मिलेगा। 24 से डिवाइड करेंगे तो आपको 20 रिमाइंडर मिलेगा। यहाँ पे 36 से डिवाइड करेंगे तो आपको 32 रिमाइंडर मिलेगा, या फिर 54 से डिवाइड करेंगे तो आपको 50 रिमाइंडर मिलेगा। यानी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 428। एक और एग्जांपल देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे क्रमशः 20, 48, 36 से विभाजित करने पर 13, 41 और 29 शेष बचे। फ्रेंड्स सबसे पहले क्या करेंगे, जो भी रिमाइंडर बच रहा है उनको हमेशा आपस में माइनस करेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ से आपको मिलेगा 7, यहाँ से भी आपको 7 मिलेगा और यहाँ से भी आपको 7 ही मिलेगा। इस टाइप की यही पहचान है कि जो भी आपका माइनस करने पे जो नंबर मिलेगा वो मिलेगा आपको इक्वल सब में। अब आपको नेक्स्ट स्टेप क्या करना है कि जिन संख्याओं से विभाजित होने की बात कही गई है उनका हम निकालेंगे एलसीएम, यानी कि 20, 48 एंड 36 का हम निकालेंगे एलसीएम। 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 10 जा 20, 2 24 और 2 18। फिर 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 5 जा 10, 2 12 जा 24 एंड 2 9 जा 18। अब ये 3 से डिवाइड हो रहा है, 5 सेम का, 3 4 जा और 3 3 जा 9। अब इनमें कोई आपस में कोई कॉमन नंबर नहीं है, यानी हम इनका आपस में मल्टीप्लाई करा देंगे, यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 मल्टीप्लाई करेंगे। 2 दूना 4 तिया 12, 12 पंजे 60, 60 गुणा 12 720। यानी फ्रेंड्स इन संख्याओं का जो एलसीएम आया वो आया आपको 720। यानी 720 एकमात्र ऐसा न्यूनतम नंबर है जो 20, 48 और 36 से पूर्णतया विभक्त हो जाता है। लेकिन फ्रेंड्स आपको यहाँ देखना है कि प्रत्येक दशा में इतना शेष बच रहा है, यानी इन सब में जो कॉमन रिमाइंडर है वो है 7। तो आपको एलसीएम के अंदर हमेशा 7 को माइनस कर देना है। माइनस करने पे आपको मिलेगा 713, यानी 713। फ्रेंड्स 713 ऐसा न्यूनतम नंबर है जो 20 से विभक्त होने पर आपको 13 रिमाइंडर देगा। 48 से डिवाइड होने पर ये आपको 41 रिमाइंडर देगा, और 36 से अगर इसे डिवाइड करेंगे तो आपको 29 रिमाइंडर मिलेगा। यानी फ्रेंड्स इसका जो ऑप्शन नंबर आपको ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स अगला टाइप है आपके सामने, वह सबसे छोटी संख्या जिसे 4, 5, 6, 7 से विभाजित करने पर 3 शेषफल प्राप्त होता है। तो यहां तक तो हमने टाइप नंबर 1 में ये चीज़ अच्छे से क्लियर कर ली थी कि इनसे विभक्त करने पर अगर इतना शेषफल बचता हो तो एलसीएम के अंदर जो शेषफल बचता है उस संख्या को हम ऐड कर देंगे। लेकिन इसके बाद यहाँ पे एक और बात बोली गई है, लेकिन 9 से विभाजित करने पर कोई शेषफल प्राप्त नहीं होता है। तो एक स्टेप इसमें एडिशनल रहेगी, वो आपको हम सिखाने का प्रयास करते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो यहाँ हमें दे रखा है 4, 5, 6 एंड 7। इनसे विभाजित होने वाली संख्या अगर आपको निकालनी है तो आपको इनका निकालना होगा एलसीएम। यानी हम एलसीएम निकालेंगे इनका। सबसे पहले इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4, 5 डिवाइड नहीं होगा तो इसे हम ऐसा कैसा लिखेंगे, 2 3 जा 6 एंड 7 ऐसा कैसा। अब फ्रेंड्स यहाँ पे ऐसा कोई नंबर नहीं है जहाँ जो इनमें से किसी 2 या 2 से अधिक संख्याओं को काट सके।
यानी इसके अंदर कोई कॉमन मल्टीपल नहीं है, तो हम इनका आपस में मल्टीप्लाई करा देंगे, यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 7, यानी इनका जो मल्टीप्लाई आएगा वो आएगा 7 या 21 दूना 42, यानी कि 420। 420 एकमात्र ऐसा न्यूनतम नंबर है जो 4, 5, 6 और 7 से पूर्णतया विभक्त हो जाता है। हमें यहाँ बोला गया है कि 3 प्रत्येक दशा में 3 शेषफल प्राप्त हो, तो शेषफल प्राप्त हो इस कंडीशन में हम आप क्या करेंगे कि एलसीएम के अंदर उस नंबर को ऐड कर देंगे, यानी आपका जो अगला नंबर होगा वो होगा 423। 423 एकमात्र ऐसा नंबर है जिसके अंदर आप 4 से डिवाइड करेंगे तो 3 रिमाइंडर मिलेगा आपको। अगर इसे आप 5 से डिवाइड करेंगे तो भी आपको 3 रिमाइंडर मिलेगा। अगर आप इसे 6 से डिवाइड करेंगे या फिर 7 से डिवाइड करेंगे, आपको प्रत्येक दशा में 3 रिमाइंडर मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पे एक और कंडीशन दे रखी है कि 9 से विभाजित करने पर कोई शेषफल प्राप्त नहीं हो, यानी ये कहना ये चाह रहा है कि हमें ऐसा नंबर ही बताइए जिसमें 4 से डिवाइड करें तो 3 शेष बचे, लेकिन उस नंबर को अगर हम 9 से डिवाइड करें तो शेषफल कुछ न बचे। यानी कहने की बात यह है कि इस 423 में आपको देखना है कि 9 से भाग जाता है या नहीं। तो हम चेक करेंगे कि 2, 4, 23 के अंदर हम 9 से डिवाइड करेंगे। अगर ये नंबर पूरा पूरा कट जाता है, यानी यहाँ जो कंडीशन दे रखी है उसका यहाँ पे पालन हो रहा है, तो देखिए डिवाइड करते हैं। 9 चौक 36, यहाँ बचेगा आपके पास 6, 9 7 63। फ्रेंड्स 423 जो है 9 से पूर्णतया विभक्त हो रहा है, यानी फ्रेंड्स आपका आंसर हो जाएगा 423। 423 4 से भाग देंगे तो 3 बचेगा, 9 से भाग देंगे तो पूरा पूरा भाग जाएगा। 423 में अगर आप 5 से डिवाइड करेंगे तो 3 शेष बचेगा और 9 से भाग देंगे तो पूरा पूरा भाग जाएगा, यानी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका 423, यानी ऑप्शन नंबर बी या दूसरा करेक्ट है इसका। एक और एग्जांपल देखते हैं। फ्रेंड्स अगला सवाल है आपके सामने, वह छोटे से छोटा 7 का गुणज क्या होगा जिसे 6, 9, 15, 18 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 4 शेष बचे। आपको भाग देना है 6, 9, 15 एंड 18 में, यानी हम क्या करेंगे इन संख्याओं का निकालेंगे एलसीएम। सभी संख्या 3 से डिवाइड हो रही है, यानी कि 3 से इसमें डिवाइड करेंगे तो 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15 एंड 3 6 जा 18। फिर ये 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 1 जा 2, 3 ऐसा कैसा, 5 ऐसा कैसा, 2 3 जा 6 एंड लास्ट ये 3 से डिवाइड हो रहा है तो 1 3 1 जा 3, 5 ऐसा कैसा, 3 1 जा 3। हम इनका आपस में मल्टीप्लाई कराएंगे, 3 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, यानी इनका जो एलसीएम है वो हो जाएगा आपका 3 दूना 6, 6 पंजे 30, 30 तिया 90, यानी 19 ऐसा न्यूनतम नंबर है जो 6, 9, 15, 18 से पूर्णतया विभक्त हो जाएगा। हमें यहाँ कंडीशन दे रखी है कि प्रत्येक दशा में 4 शेष बचे, जितना शेष बचे वो उस एलसीएम के अंदर ऐड किया जाता है, यानी कि आपका जो नंबर होगा वो हो जाएगा 94। 94 ऐसा न्यूनतम नंबर कहा जाएगा जिसके अंदर 6, 9, 15, 18 किसी भी संख्या से भाग देंगे तो प्रत्येक मामले में आपको 4 रिमाइंडर मिलेगा। लेकिन उसके अलावा हमें एक और कंडीशन दे रखी है कि वह संख्या 7 का गुणज भी होना चाहिए। 7 का गुणज का मतलब होता है कि 7 से पूर्णतया विभक्त हो जाए या फिर 7 का वो मल्टीप्लाई हो।
तो हम सबसे पहले चेक करेंगे कि इस 94 में 7 से अगर इसे डिवाइड करें तो क्या पूरा पूरा डिवाइड हो पाएगा। देखते हैं। 7 1 जा 7 बचा 2 हो गया 24। अब फ्रेंड्स 7 के टेबल में 24 नहीं आता है, यानी ये जो आपका 94 है ये 7 का गुणज नहीं है, यानी ये आंसर भी नहीं होगा। अब पिछले क्वेश्चन में यहाँ जो नंबर था वो इस नंबर से पूरा पूरा कट चुका था, तो आपने उसी नंबर को आंसर मान लिया था, लेकिन यहाँ नहीं कट रहा है तो आपको फिर रिवर्स चलना पड़ेगा। यहाँ पे अगर ये संख्या नहीं कट पाती है तो आपको वापस इस स्थान पे आना पड़ेगा और यहाँ पे कुछ अप्रोच लगानी पड़ेगी, कुछ तरीके से आपको आंसर निकालना पड़ेगा। और वो क्या तरीका है देखते हैं। आपको हमेशा यहाँ पे लिखना है 90 यानी कि जो एलसीएम है वो इंटू x प्लस 4 और आपको डिवाइड करना है 7 से। अब आपको यहाँ पे x की वैल्यू 2 से रखना चालू करना है, यानी पहले 2 रखेंगे। 2 रखने के बाद इसे सोल्व करके देखेंगे डिवाइड करके, अगर डिवाइड हो जाए तो अच्छी बात है, ना हो तो फिर वैल्यू 3 रखेंगे। ऐसे हमें आगे रख रख के चेक करनी पड़ेगी। तो हम यहाँ पे x का मान 2 रख रहे हैं, यानी 9 दूना 18 180 प्लस 4 184 बटे 7। अगर ये नंबर कट जाता है तो आपका यही नंबर आंसर होगा, नहीं कटे तो फिर x की वैल्यू 3 पुट करेंगे। देखते हैं। 7 दूना 14 बचा 4। अब आपको पता है 7 के टेबल में 44 नहीं आता, यानी इसका आंसर 2 रखने पे भी नहीं आएगा। हम x की वैल्यू 3 रखेंगे तो 9 तिया 27 270 प्लस 4 274 बटा 7। 7 तिया 21 बचा 6। अब आपको पता है 7 के टेबल में 64 नहीं आता, यानी x की वैल्यू 3 रखने में भी काम नहीं बना, x की वैल्यू 4 रखेंगे। 9 चौक 36 360 प्लस 4 364 364 बटा 7। इसे डिवाइड करेंगे। अगर ये नंबर कट जाता है तो यही आपका आंसर कहलाएगा, नहीं कटे तो फिर x की वैल्यू आगे बढ़ाएंगे। तो देखते हैं। 7 पंजा 35 1 बचा 7 दूना 14, यानी फ्रेंड्स 364 जो है वो 7 से पूर्णतया विभक्त हो रहा है, यानी फ्रेंड्स आपका जो आंसर होगा वो हो जाएगा 364। 364 ऐसा न्यूनतम नंबर है जिसके अंदर आप 6, 9, 15 या 18 से अगर आप डिवाइड करेंगे तो आपको 4 रिमाइंडर मिलेगा, और अगर इस नंबर में 7 से डिवाइड करेंगे तो आपको 0 रिमाइंडर मिलेगा। आई होप आपको ये टाइप समझ में आया होगा। हमने इसके अंदर 3 से 4 टाइप कवर किए हैं। आप वीडियो को पॉज करके हर टाइप को अच्छे से समझने का प्रयास करिए और इसकी प्रैक्टिस करिए। मिलते हैं अगले सेशन में किसी नए टॉपिक के नए क्वेश्चनों को। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए, और अगर चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।